बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर नंबर 4 जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने इंडक्शन बेसिकली देखी और अदर देन दैट फिराडे के जो लॉज हैं उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने देखा था। आज जो है वो फिराडे का सेकंड लॉ हम लोग देखते हैं। उस दिन अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था फ्राडेज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड टुडे वी विल सी फ्राडेज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाज लोग जो है वो इन दोनों लॉज को एक ही लॉ में जो है वो मर्ज कर देते हैं। वो अलग अलग फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या बाज किताबें फर्स्ट सेकंड लॉ में नहीं लिखती हैं, वो सिर्फ जो है वो एक ही लॉ जो है वो बताती हैं। तो जैसे भी बताएं आप लोगों ने जो है वो उनका बेसिकली पर्पस देखना है कि वो लॉ जो है वो लॉज जो है वो क्या स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको याद हो तो उसने कहा था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कॉइल। ठीक है, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of induced EMF is directly proportional to the amount of rate of change of flux। ठीक है, उस दिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये स्टेटमेंट क्लियर की थी कि ईएमएफ के इंडक्शन के लिए, ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए या करंट के किसी कॉइल में आने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का या क्लोज लूप का होना लाजमी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये आपके पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, इसके साथ यहाँ पे मैं गैल्वानोमीटर अटैच कर देता हूँ। अब ये जो कॉइल पड़ी हुई है इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन उस वक्त तक जो है वो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। उस वक्त तक ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा जब तक आपने इस बार मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल जो है वो ना लेके जाए। बेसिकली ये रिलेटिव मोशन है बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएं या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आए या इन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाएं, दोनों केसेस में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होनी है। तो ये जो है वो उस लॉ का मैंने थोड़ी सी मजीद उसमें कुछ एडिशन की कि फ्लक्स का जो है वो चेंज होना लाजमी है। फ्लक्स का या मैग्नेटिक फ्लक्स का होना लाजमी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना लाजमी है हम लोगों के पास। जब तक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती है। तो ये लॉ जो है वो हम लोगों को ये कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, फ्लक्स का चेंज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो है वो हम लोगों के पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब इस स्टेटमेंट पे अगर आप लोग जो है वो गौर करें तो ये स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास एक सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो 3 से 10 हो रही हैं, ठीक है, और दूसरे साइड पे दूसरा मैग्नेट आपने लिया हुआ है और दूसरी कॉइल है जिसमें एक सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो 3 से 20 हो रही हैं। अब आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे जो चेंज है और इस केस में जो चेंज है, दोनों का चेंज जो है वो डिफरेंट है। अब ऊपर वाला जो केस है इसमें चेंज हम लोगों के पास कंपैरेटिवली इस केस के चेंज जो है वो क्या है, कम है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 सेकंड में ज्यादा चेंज हो रही है, वो 3 से डायरेक्ट 20 हो रही है। इस केस में जो है वो 3 से 10 हो रही है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा जो है वो ईएमएफ हम लोगों के पास इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर हम लोगों के पास कॉइल की n नंबर ऑफ टर्न्स हो, यानी टर्न्स जो है वो अभी तक तो हम लोग सिंगल लूप मानते रहे हैं, अगर जो है वो टर्न्स हम लोगों के पास n नंबर ऑफ हो तो ये जो बार मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ और ये साउथ, तो उस वक्त जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं वो किसी एक कॉइल के साथ नहीं बल्कि वो सारी कॉइल्स के साथ जो है वो उनका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन हो जाएगा E विल बी इक्वल टू n डी फाई डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, एक कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, एक
कॉइल में जो फ्लक्स के चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको हमने कहा ई। तो दो कॉइल्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो जो है वो उस शुरू वाले के 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ टन्स के साथ भी जो है वो ईएमएफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी नंबर ऑफ टन्स ज्यादा होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरेक्शन जो है उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास ईएमएफ उतनी ज्यादा। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपकी बुक में कुछ एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से लिखा होगा कि ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू, आपकी बुक में एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होगा, ई विल बी इक्वल टू माइनस एन फाई डिवाइडेड बाय माइनस एन इंटू डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। अभी मैं इस नेगेटिव साइन को तो नहीं लिख रहा क्योंकि हमने जो है वो सिर्फ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन की बात जो है वो मैं फिलहाल नहीं कर रहा। आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये नेक्स्ट नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों के पास फैराडे के 2 लॉज। पहले लॉ में हमने कहा कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कि जब भी किसी क्लोज लूप के अक्रॉस जो है वो आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, ख्वाह वो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करके आप जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, या फिर आप कॉइल का एरिया चेंज करके कर रहे हैं, या फिर आप उस कॉइल की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करके कर रहे हैं। तो ये तीनों केसेस जो है वो मैंने इलेबरेट किए थे लास्ट लेक्चर में। जो फर्स्ट लेक्चर तो उसमें आप जाके देख लें कि ओरिएंटेशन से या उसमें, खैर वो आगे भी जनरेटर वाले केस में भी आएगा कि हम लोग जो है वो ओरिएंटेशन से या एरिया जो है वो चेंज करने से किस तरह से फ्लक्स जो है वो इंड्यूस हो सकते हैं। तो पहला लॉ तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो सकती है, पहला लॉ जो है वो ये था कि जब भी जो है वो फ्लक्स किसी मैग्नेटिक किसी क्लोज लूप के क्रॉस चेंज होगा तो उस क्लोज लूप के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सेकंड लॉ जो है वो ये कहता है कि वो जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फ्लक्स के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ज्यादा जो है वो उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसकी मैंने एग्जांपल दी कि अगर जो है वो सेम एरिया की कॉइल जो है वो पड़ी हुई, 2 कॉइल्स पड़ी हुई हैं, एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं, एक जो है वो आप छोटा मैग्नेट लेते हैं, तो छोटे मैग्नेट को जब उसके पास लेके आएंगे तो फ्लक्स जो है वो लेट से पहले 3 फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही थी, अब जो है वो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं, और बड़ा मैग्नेट जब लाते हैं तो वो 3 से अब जो है वो 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट होना शुरू हो गई। तो बड़े वाले केस में ईएमएफ जो है वो ज्यादा इंड्यूस हो गई। तो बेसिकली वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है कि यानी हर सेकंड में फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, जब ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ फैराडे। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे एक नेक्स्ट इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंजेस लॉ, ठीक है। अब ये लॉ जो है वो जो नेगेटिव साइन है आपके पास, इस नेगेटिव साइन को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ पे कैसे है या इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। तो अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे थे तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ जो है वो उसी तरह से होता है, E इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आप लोगों ने लिखा, नेगेटिव साइन आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है कि अगर आप करंट लिखना चाहें, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है आपके पास, तो V डिवाइडेड बाय R जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I के। तो R को जो है वो आप दूसरी साइड पे यहाँ पे डिवाइड कर दें, R को जो है वो दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास यहाँ से EMF की जगह V इज इक्वल टू आई आर सब्सिट्यूट करें, I यहाँ पे आ जाएगा, R जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं। तो अभी यहाँ पे V इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाई R, सॉरी ये I आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आप लोग ईएमएफ इंड्यूस जो है वो उसके इक्वल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो है वो आप अमाउंट ऑफ करंट भी जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ई जो है वो ईएमएफ लिखें या पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, तो उसकी जगह जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब लेंजेस लॉ ये कहते हैं, लेंजेस लॉ ये कहता है कि अच्छा, इससे पहले जो है वो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हम लोगों के पास ये एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप के साथ जो है वो मैंने एक गैल्वानोमीटर जो है वो अटैच किए हुए, अब अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लाता हूं, ठीक है, इस मैग्नेट को मैं इसके पास लाता हूं, इस कॉइल में करंट तो रन होगा, ठीक है, करंट जो है वो क्या होगा, रन होगा। अब मुझे ये बताएं कि जब आपके पास क्लोज लूप होती है, इससे पहले आपको याद हो सोलोनाइड भी हम लोगों ने पढ़ी है, क्लोज लूप में या तो हम लोगों के पास करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, ठीक है,
ये आपके पास डायरेक्शन है किसकी, एंटी क्लॉकवाइज की। तो इस केस में जो है वो पॉइंटर आप लोगों को अगर इस जगह पे नीडल शो करेगा तो इसका जो ऑपोजिट केस है, ये आपके पास करंट या तो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है या आपके पास जो है वो करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ठीक है, क्लोज लूप में करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या फिर आपके पास क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने बात की थी कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और एज अ रिजल्ट जो है वो उस कॉइल में करंट जाएगा, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने डायरेक्शन का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया कि उस केस में हम लोगों के पास डायरेक्शन उस करंट की क्या होगी। लूप में तो चलें, इसमें भी करंट रन हो गया, इसमें भी करंट। अब मैंने मैग्नेट को जब पास लाया था तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने इस कॉइल के जब मैंने पास लाया, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। करंट या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली आपको दिया था लेंसेज, जो लेंस साइंटिस्ट था उसने जो है वो आपको इसका आंसर दिया। उसने ये अपनी स्टेटमेंट की कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसने स्टेटमेंट ये दी कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट opposes the cause which produces it। ठीक है, इट opposes the cause which produces it। ठीक है, अब इस केस में देखें आप लोग, हम लोग बेसिकली फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स इज चेंजिंग और एज अ रिजल्ट जो है वो क्या हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, इस केस में आप देखें कि हम लोगों के पास जो है वो काज जो है वो क्या है, फ्लक्स का चेंज है और एज अ रिजल्ट जो है वो इफेक्ट हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, काज हम लोगों के पास क्या है, फ्लक्स का चेंज है और इफेक्ट उसका क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब इसमें जो लेंस साइंटिस्ट था इसने हम लोगों के पास अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि जो इफेक्ट है वो हमेशा जो है वो क्या करेगा, काज को ओपोज करेगा। ठीक है, इफेक्ट विल ऑलवेज ओपोज दी काज। ठीक है, अभी मैं आपको वन बाय वन जो है वो इसकी बताऊंगा कि काज को ये कैसे ओपोज करते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने बार मैग्नेट को जब इसके पास लाया, मैंने जब ये वाला जो मैग्नेट है, अब इसका ये एंड नॉर्थ है और ये एंड जो है वो क्या है, साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, और ये कॉइल है हम लोगों के पास और यहाँ पे इसके साथ जो है वो क्या, गैल्वानोमीटर अटैच है। अब उसने ये कहा कि इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो करंट आएगा, उस करंट की डायरेक्शन वो होगी जो काज है, यानी बेसिकली इंड्यूस करंट आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें ये इंड्यूस करंट जो है वो अपने काज को क्या करेगा, ओपोज करेगा। अब वो ओपोज कैसे कर सकता है, ओपोजिशन इन अ सेंस, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। हर करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग राइट हैंड रूल से डिटरमाइन करते थे। फिर आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर आप लोग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज इसके साथ ये थी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड जब भी कंडक्टर्स के क्रॉस आती है तो वो डायपोल की सूरत में होती है, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विल बी फॉर्म्ड। तो ये भी आप लोगों को बताया था कि दोनों पोल्स का वहां पे होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से निकलती हैं और उसी पॉइंट पे उन्होंने वापस आके जो है वो टर्मिनेट होना है। तो अगर आप जो है वो करंट कैरिंग लूप देखें तो करंट कैरिंग लूप में जो मैंने दो बताई थी आपको, एक आपके पास लूप ये है, इसमें करंट जो है वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी लूप में करंट जो है वो क्या हो रहा है, दूसरी लूप में
आपके पास जा रहा है क्लॉकवाइज। तो इन दोनों में जैसे करंट की डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट है। अब करंट रन हो रहा है, तो करंट रन हो रहा है, हमें पता है कि इन दोनों के अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ने जरूर रहना है, ठीक है। अब जब इन दोनों के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ने रहना है तो दोनों में करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स भी जो है वो क्या होंगी, दोनों की डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो जब आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस वक्त जो लूप का फ्रंट फेस होता है वो एज अ नॉर्थ पोल जो है वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। लूप का फ्रंट पोल जो फेस होता है, लूप का फेस जो है वो क्या करता है, नॉर्थ पोल जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज के केस में उसका जो फ्रंट फेस होगा वो एज अ नॉर्थ पोल जो है वो एक्ट करेगा। इसके साथ जो है वो दूसरी चीज ये है कि जब आपके पास क्लॉकवाइज है तो जाहिर है अब इसके जो है वो क्या हो जाना है, ऑपोजिट हो जाना है। तो क्लॉकवाइज के केस में उसके फ्रंट फेस पे जो पोल बनता है वो कौन सा बनता है, साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो क्लोज लूप के लिए ये याद रखें। सोलेनोइड के लिए भी मैंने आपको ये बताया था कि आप अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखें तो ये थंब आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो इस केस के लिए भी ऐसे ही है कि अगर आप जो है वो इस अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखें, ठीक है। ये फिंगर्स हैं, इनको मैं किधर रख रहा हूं, करंट चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये थंब आपको जो देता है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे आके ओरिजिनेट होती हैं। तो इस केस में अगर आप लोग देखें तो इस केस में करंट की डायरेक्शन ये है, यानी इसका फ्रंट फेस नॉर्थ बनेगा, इसका फ्रंट फेस जो है वो साउथ बनेगा। इसका जो नॉर्थ है वो बैकवर्ड फेस है, फ्रंट फेस इसका नॉर्थ आपके पास नहीं है। तो अब जो है वो लेंसेज लॉ की तरफ चलते हैं। लेंसेज लॉ ये कह रहा था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो हमेशा अपने काज को क्या करेगी, अपोज करेगी। ये आपके पास जो है वो क्या आ गई, कॉइल, और इसके साथ जो है वो हम लोगों ने अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर। जब आप इस मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल लेके आ रहे हैं, टूवर्ड्स दी कॉइल लेके आ रहा हूं, यानी इसको ओपोज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ, इस मोशन को की ओपोजिशन के लिए इस लूप को अपने फ्रंट फेस पे नॉर्थ पोल बनाना है, ठीक है। लूप को अपने फ्रंट फेस पे क्या बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है। तो इसने जब आप बार मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल लेके आते हैं तो उस वक्त वहां पे जो लूप है उसका फ्रंट फेस जो है वो आपके पास क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है। टूवर्ड्स दी कॉइल लाने पे आपके पास लूप का जो है वो क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल बन जाते हैं। उसके बाद जो है जब हम मैग्नेट को पास लेके आते जाते हैं तो हमें जो है वो रिपल्शन फील होती है। किसकी वजह से, वो जो इंड्यूस करंट आया था उसकी वजह से हमें क्या फील होती है, रिपल्शन फील होती है। शुरू में तो कॉइल में कोई करंट नहीं था, अब जब हम लोगों ने मैग्नेट का फ्लक्स चेंज किया, करंट इंड्यूस हो गया, अब उस करंट ने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई और उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जो है वो हमारे नॉर्थ पोल के बिल्कुल सामने आ रहा है। इसलिए जब हम बार मैग्नेट को उसके पास लेके आएंगे तो वो जो लूप है वो उस बार मैग्नेट को क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है। तो हमारी मोशन जो है वो टुवर्ड्स द कॉइल क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट लेंसेज लॉ। अब नेक्स्ट केस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये जो है वो क्या है, साउथ पोल है। अगर ये हम लोगों का बार मैग्नेट है, इसके साथ जो है वो हम लोगों ने अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर, ठीक है। अगर मैं ये नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम दी, अगर मैं इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी कॉइल लेके जा रहा हूं, देखें शुरू वाले केस में मेरी मोशन जो है, इसने जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है उस केस में करंट जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है उसने बेसिकली हमारे काज को जो है वो क्या करना है, ओपोज करना है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई इसने अपने काज को ओपोज किया। वो ओपोजिशन इस सेंस में थी कि जब हम बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, इस कॉइल ने उसको क्या करना है, ओपोज करना है। अब जब बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जा रहे हैं तो फिर हमने इसने ओपोज करना है। तो वो ओपोज इस तरह कर सकता है कि इस कॉइल ने अब बार मैग्नेट को वो अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है। अब वो बार मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगी। तो वो खींच उस सूरत में सकती है जब इसका फ्रंट फेस जो है वो आपके पास क्या बन जाए, साउथ पोल बन जाए, ठीक है। इसका फ्रंट फेस जो है वो क्या बन जाए, साउथ पोल बन जाए। तो जब बार मैग्नेट को टुवर्ड्स दी कॉइल लेके आएंगे तो कॉइल का जो फेस जो बार मैग्नेट की तरफ के,
ठीक है, कॉइल का फेस जो बार मैग्नेट की तरफ है, यानी अगर मैं ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल, ये आपके पास कॉइल है, तो इसका लेट से ये नॉर्थ पोल है, ये आगे जो टिप है इसकी ये नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल के कॉन्ट्ररी ये जो हमारी सरफेस है, इस सरफेस ने भी जो है वो क्या बनाना है, नॉर्थ, इसलिए मेरे मैग्नेट को पास ले जाने में मुश्किल होगी। अब जब इस मैग्नेट को मैं अवे लेके जा रहा हूं, यानी मैं नॉर्थ को अवे, तो मेरी इस मोशन को भी जो है वो उसने लूप ने क्या करना है, अपोज करना है। वो ओपोजिशन जो है वो तभी हो सकती है जब ये लूप अपना फ्रंट फेस जो है वो क्या बनाए, साउथ बनाए, क्योंकि फ्रंट जो है वो साउथ बनाएगी तो बैकवर्ड उसका जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेंसेज लॉ। अभी जो है वो अगर आप इसकी स्टेटमेंट जो है वो ऐसे याद रखें कि द इफेक्ट विल ऑलवेज रिड्यूस द काज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, तो वहां पे जो एक्सप्रेशन था आपके पास, जो मैंने लिखा था, एक्सप्रेशन आपके पास ऐसे आ रहा है, E इज इक्वल टू -n d फाई डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप लोग देखें ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन जो है वो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये डायरेक्शन को बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अपने कास के ऑपोजिट होगी। ठीक है, अपने कास के ऑपोजिट होगी। तो इसके बाद चलें जो है वो देखते हैं कुछ इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए।